तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शकील अहमद। और अभी मैं बात कर रहा हूं जाले विधानसभा क्षेत्र की, जहां से कांग्रेस के सबसे युवा प्रत्याशी, और मैं ये कहूँगा कि मिथिला अंचल की जो धरती है, जो पावन धरती है, उसमें जाले आता है, जाले विधानसभा आता है। और मिथिला की पावन धरती से कांग्रेस ने एक बहुत ही कर्मठ और युवा शक्ति को जाले से खड़ा किया है। और इनके खड़ा होने से जाले में एक जोश देखा जा रहा है कि जाले में एक युवा शक्ति आई है जो युवाओं को समझती है। वहाँ की जनता इनके साथ कितनी खड़ी होती है और ये जनता की उम्मीद पे कितनी खड़ी होते हैं। मेरे साथ हैं मशकूर उस्मानी, डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब, और मैं उनसे बात करूंगा और सिर्फ जाले के क्षेत्र की बात करूंगा। आपका स्वागत है दरभंगा समाचार में। बहुत शुक्रिया। और आप जानते हैं जाले की समस्याओं को, क्या कि आपका मतलब आप रहे हैं और वहाँ काम भी किया है आपने। मुझे पता है आपने वहाँ के क्षेत्रों में काम किया है, घूमे हैं, गांव-गांव गए भी हैं, और वहाँ की रोड का, वहाँ की सड़कों का। सबसे बड़ी जो समस्या है कि आपको टिकट मिलने के बाद अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी कोई युवा प्रत्याशी आता है, कोई भी काम करने वाला आता है, तो उसका अंदर से विरोध होता है। तो ये समस्या है, ये आपको भी झेलना होगा, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे आप? देखिए, मैं इसको समस्या नहीं मानता, मैं इसको डेमोक्रेसी मानता हूँ कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का सवाल किया जाए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल किए जाएंगे। मैं भी सरकार से सवाल करता हूँ, लोग भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ जब मुझसे लोग सवाल करते हैं, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के पक्षधर लोग हैं। हम लोग मोदी जी के विचारधारा के लोग नहीं हैं, हम लोग असली लोकतंत्र के पक्षधर हैं। जो लोग सवाल करते हैं उन तमाम लोगों के सवाल का जवाब दिया जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जाले में कांग्रेस पार्टी ने जो हमें उम्मीदवार बनाया है, वो उसके लिए हम तमाम सिर्फ नेतृत्व का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, महागठबंधन के तमाम नेताओं का, प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने युवा को एक टिकट दिया। मुझे टिकट देने का एक सीधा सा मतलब है कि युवा शक्ति को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और पूरे महागठबंधन ने इस मैसेज को दिया कि जिस महागठबंधन का जो सीएम फेस है वो भी एक युवा है, तो क्यों ना युवा को ही लड़ाया जाए। तो आप देखें कि ज्यादातर जो सीट का बंटवारा हुआ है, चाहे किसी पार्टी ने किया हो, उन्होंने कोशिश ये की है कि जमीन से जुड़े हुए लोगों को दें, युवाओं को दें, जो युवाओं की बात कर सके, जो बेरोजगारी पे बात कर सके, जो किसानों के मुद्दे पर बात सके, जो महिला सुरक्षा पर बात कर सके, जो उन लोगों की बात कर सके जो लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चलकर आए थे और जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो इस देश के युवा अपने घरों से निकले और उनकी मदद करने को चले गए। वो उन लोगों को टिकट देते हैं जो लोग जनता के बीच में रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है बिहार में। और अग्रिम बधाई, मिथिलांचल में तो बिल्कुल एनडीए का पत्ता साफ होने जा रहा है और बुरी तरह से एनडीए हार रही है। मैं जाले की बात करूंगा। 1977 से लेकर के, हाजिम हुसैन से लेकर के, सलाम साहब से लेकर के सारे लोग आए, विजय कुमार मिश्रा भी आए, और आज जो बीजेपी के विधायक हैं दिवेश जी, वो भी हैं। लोग आते हैं, चले जाते हैं, 5 साल से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं और जाले का उत्थान नहीं हो पाता है। जाले जस का तस 1977 से आज तक है, न स्कूल है, न रोड है, न सड़कें हैं। वो सारी समस्याएं मैं पहले बता चुका हूँ, आपको मालूम है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लंबी पारी खेलेंगे जाले में? हम जाले में लंबी पारी नहीं खेलेंगे, हम इस देश की राजनीति में लंबी पारी खेलेंगे। हम उन तमाम लोगों की आवाज़ बनेंगे जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है। हम उन तमाम लोगों की आवाज़ बनेंगे जो इस देश में रोजगार चाहते हैं। हम उन तमाम गरीबों की आवाज़ बनेंगे जो न्याय चाहता है। हम उन किसानों की आवाज़ बनेंगे जिनको उनके फसल का मुआवजा नहीं मिलता। हम उन तमाम वंचित वर्गों की आवाज़ बनेंगे जिनको कोई सुनने वाला नहीं है। हम अपने दलित वर्गों की आवाज़ बनेंगे। हम सब समाज के सारे वर्गों की आवाज़ बनने का काम करेंगे जो इस देश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम करेगा। तो एक लंबी, ऑब्वियस सी बात है, मैं एक युवा हूँ और मुझे मालूम है कि मेरा एक लंबा करियर है राजनीति में। तो बिल्कुल मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष पद पर रहते हुए ईमानदारी के साथ काम किया, और आज भी उस काम को तमाम लोग सराहते हैं और तमाम लोग याद करते हैं। और आज भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि शायद इस तरह का समर्थन आपने नहीं देखा होगा जो कल से नजर आ रहा है। तो बस ये समझिए कि मेरे काम की बदौलत है, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। सर, आपसे एक सवाल ये भी है
कि जाले की जनता को आप कैसे विश्वास में लेंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं? जाले की जनता का पूरा विश्वास है। बस आपसे बात कर रहा हूँ इस बीच में भी मेरे पास 20 कॉल आ चुका है इतने देर के अंदर। और मैं आपको ये बताऊं कि जाले की जनता का ये डिमांड था कि कोई अच्छा उनको कैंडिडेट मिले, युवा कैंडिडेट मिले जो उनकी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने उस आवाज़ को सुना, क्योंकि वो इस देश के तमाम युवाओं की आवाज़ को सुनते हैं। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं जो है क्या नाम है जाले की जनता को की सेवा करने के लिए आऊँ, इसीलिए। धन्यवाद। दरभंगा समाचार से बात कर ये थे डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब, जो अपनी बात रख रहे थे।